तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोगों को हर तरीके से ड्राइव करने आना चाहिए। पैसे को लेकर के हम लोगों की समझ हर तरीके से होने चाहिए कि अपने पैसे को कहाँ पे कितना यूज करना है और कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। ये सब चीज पैसे को लेकर के हम लोगों के अंदर समझ होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग एक अच्छे ड्राइवर या एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर क्यों बनना है? एक अच्छा इन्वेस्टर इसलिए बनना है क्योंकि पैसा वैसे ही काम करता है कि पैसा को हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिटर्न मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की पूरी जिंदगी चलती है। अगर हम लोग पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फिर काम करते रहेंगे तो हमारे आगे के लाइफ में, आने वाले ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें होती है। इसलिए हम लोगों को पैसे को समझना ज़रूरी है कि वो कैसे काम करता है और उसे इन्वेस्ट करना भी सीखना ज़रूरी है कि हम लोगों को कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे अपना पैसा कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे कितना पैसा यूज करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। ये सब चीज़ हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग ये सब नहीं सीखते हैं तो किस तरह हम लोगों का अंत गरीबी में होता है या फिर हम लोग कर्जे में चले जाते हैं और हम लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। तो आइए आगे देखते हैं कि इस वीडियो से और आगे के पैराग्राफ्स में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है, इसे आसान बनाकर। पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को लंबे समय तक अमीर बने रहना है तो हम लोगों को अकाउंटिंग सीखना ही होगा कि पैसा कैसे काम करता है। ये सब कुछ हमें सीखना होगा, अपने बच्चों को भी सिखाना होगा ताकि हम लोग लंबे समय तक अमीर बने रह सके। लेकिन ये विषय काफ़ी बोरिंग विषय है, हम लोगों को भी काफ़ी आलस आता है ये सब सीखने में और ये काफ़ी बोरिंग भरा विषय है। इसलिए कहते हैं कि इसे हमें आसान तरीके से करना होगा ताकि लोगों को बोरिंग ना लगे या अपने बच्चों को सिखाने में बच्चों को इंटरेस्ट आए इसके प्रति, ना कि उन्हें बोरिंग लगे। और हम लोगों को भी सीखना हो तो हम लोगों को भी आसान तरीके से जब हम लोग सीखेंगे तो हम लोगों को भी इसे सीखने में मजा आएगा, ना कि हमें बोरिंग लगेगा। ये अकाउंटिंग ही सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें लंबे समय तक अमीर रहने में मदद करेगा। और कहते हैं कि इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। हम लोग कोई भी चीज़ तस्वीरों में देखते हैं तो हमें वो चीज़ याद रह जाता है या फिर हमें उसे समझने में आसानी होती है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट को हमें तस्वीरों में सिखाना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए या हमारे बच्चों को आसानी से समझ में आए और वो अच्छे से सीख सके। कहते हैं, अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूंकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने इस आसान डायग्राम की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की जरूरत है वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव है। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा साम्राज्य बनाना सिखाया। कह रहे हैं कि जो अमीर डैडी थे उन्होंने हम लोगों को बहुत ही आसान तरीके से डायग्राम बना करके काफी सालों तक उसे डायग्राम खींचा। छोटे बच्चे थे तो उन लोगों को जल्दी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, नहीं उन लोगों को तो उतना फर्क भी नहीं पड़ता और क्या है नहीं उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी साल लग गया, लेकिन वो डायग्राम बनाते थे, फोटो खींच करके दिखाते थे, फोटो वगैरह चित्र बना के उन लोगों को दिखा रहे थे, दोनों बच्चों को, ये रॉबर्ट कियोसाकी को और माइक को, उनके अमीर पिता, ये सब कुछ सिखाने के लिए। जब ये सब सिखा रहे थे, फोटो खींच करके दिखा रहे थे और डायग्राम बना करके दिखा रहे थे, तो इन लोगों को काफ़ी साल लग गया, लेकिन ये लोग सीख गए। और जब ये लोग सीखे तो इन लोगों का नींव मजबूत हो गया ताकि ये लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं या फिर बहुत बड़ा साम्राज्य बना ले तो भी कोई दिक्कत इन्हें नहीं होगी। तभी तो कहते हैं कि माइक का 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है
और वो अंकों में जैसे डायग्राम बना के कुछ साल तक इन लोगों को समझाते हैं। जब डायग्राम से इन लोगों को समझ में आ जाता है तब अंकों के जरिए समझाने लगते हैं, क्योंकि अंकों के जरिए भी हमें समझना जरूरी है। लेकिन पहले चित्र से समझाते हैं, फिर चित्र से समझ में आ जाता है तो अंकों के जरिए समझाते हैं। इसलिए कहते हैं कि माइक का साम्राज्य 10 अरब डॉलर का है और इनका थोड़ा छोटा साम्राज्य है, लेकिन दोनों की नींव मजबूत है। आर्थिक रूप से इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए कह रहे हैं कि आगे आने वाले पृष्ठों में, इसी चैप्टर में, इसी सबक में कह रहे हैं कि आगे मैं आप लोगों को चित्र के सहारे सिखाऊंगा। तो आगे वीडियोस में हम लोग चित्र देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता इन लोगों को कौन सी चित्र और कैसी चित्र बना करके समझाएं, पैसे की समझ सिखाएं। तो वही चीज़ हम लोग भी सीखेंगे और देखेंगे उन चित्रों को कि कौन से चित्र बना करके, कैसा डायग्राम बना करके समझाते हैं, जिसके सहारे ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा साम्राज्य, दौलत का बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। तभी तो माइक 10 अरब डॉलर का साम्राज्य बना चुका है और इनका साम्राज्य छोटा है लेकिन काफी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हम लोगों को अकाउंट्स विषय सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये बोरिंग लगे तो हम लोगों को आसान तरीके से सीखना जरूरी है, अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो आगे चल करके, उनकी नींव मजबूत हो सके अकाउंट्स को लेकर के, पैसे को लेकर के उन लोगों के अंदर समझ डेवलप हो सके, ताकि आगे आने वाले जिंदगी में बच्चों को दिक्कत ना हो और ना हमें कोई दिक्कत हो। और इसे आसान तरीके से हम लोग चित्र के सहारे सीख सकते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे हम लोगों को सिखाया जा रहा है और क्या हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।